छत्तीसगढ़ के बीजापुर से इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है। कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों के मुठभेड़ पर यह बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। सबसे बड़े ऑपरेशन में 31 नक्सली ढेर हो चुके हैं। मारे गए नक्सलियों में 20 की पहचान हो चुकी है और 11 नक्सलियों की पहचान अभी बाकी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखे हैं। कर्रेगुट्टा जो पहाड़ी है, वहां जो ऑपरेशन पिछले कई दिनों से चल रहा है, उसमें ये अब तक की बड़ी सफलता हासिल हुई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। लगभग 31 नक्सली अब तक ढेर किए जा चुके हैं और 20 नक्सलियों की पहचान हो चुकी है। तो रवि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, एक बड़ा ऑपरेशन और इस बड़े ऑपरेशन में बड़ा टारगेट तय किया गया था और उस टारगेट को कहीं ना कहीं अचीव करते हुए सुरक्षा जवान नजर आ रहे हैं। भारत पाकिस्तान की युद्ध के बीच बहुत बड़ा युद्ध बस्तर की धरती में चल रहा था दीपेश। और बस्तर की धरती में 22 अप्रैल उसी दिन जब कश्मीर में हमला हुआ था, उसी दिन यहाँ बस्तर में कर्रेगुट्टा की पहाड़ी में भी युद्ध छिड़ चुका था। 10-10 हज़ार जवान नक्सलियों को घेर के रखे हुए थे और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। बहुत बड़ा ऑपरेशन चला था और इसमें ये कहा जा रहा था, सामने आई थी जो जानकारी उसके हिसाब से, कि हिडमा देवा जैसे बड़े बड़े नक्सली लीडर वहाँ पर घिर चुके हैं। और ये लगभग 20 दिन, 22 अप्रैल से आज की तारीख को जोड़ दिया जाए तो लगभग 20 दिन के बाद इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी आई है कि अब तक इतने 31 नक्सली ढेर हो चुके हैं। सबसे पहले जब जानकारी आई थी तो 3 नक्सली मारे गए, तो उसके बाद फिर जानकारी आई तो एक और नक्सली की जानकारी आई, तब 4 हुए। उसके बाद फिर जानकारी आई तो 19 नक्सली सामने आए और टोटल ऑल ओवर जितने नक्सलियों के मारे जाने की सूचना आई है उसमें अब ये आंकड़ा बढ़कर 31 हो चुका है। तो जवानों के लिए बहुत बड़ी सफलता है और सफलता 2 मुद्दों पर है। सफलता एक तो बड़े बड़े नक्सली मारे गए और सफलता इसलिए बड़ी है क्योंकि नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना था कर्रेगुट्टा। उस पहाड़ी पे चढ़ना आसान नहीं था। ये सबसे लंबा और सबसे महंगा ऑपरेशन था क्योंकि इसमें हेलीकॉप्टर के 3-3 चार्जर हेलीकॉप्टर वहां पर लगातार राउंड मार रहे थे। हेलीकॉप्टर के जरिए से जवानों तक राशन पहुंचाया जा रहा था। हेलीकॉप्टर के जरिए से जवानों को हथियार पहुंचाया जा रहा था। मतलब सोचिए कि 20-20 दिन तक वहां जवान ऑपरेशन कर रहे हैं और वो भी हजारों की संख्या में। और उसके बाद उस पहाड़ी पर भारत का तिरंगा फहराया जाता है तो नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नक्सलियों का जो फैक्ट्री था वहां पे उनके बहुत सारे बंकर मिले हैं। उन बंकरों में हथियार, गोला बारूद नक्सली रखा करते हैं, उन सभी को नष्ट किया गया है। तो नक्सलियों की जड़ कट गई है। नक्सलियों का जो आने वाले समय में कोई आतंक फैला सकते थे तो वो आतंक फैलाने की उनकी कोशिश खत्म हो चुकी है। मतलब नक्सलियों के खात्मे का जो दौर, जो हम अंतिम दौर की बात कर रहे हैं, उसी अंतिम दौर में हैं हम। नक्सलियों का खात्मा होने ही वाला है। ये अब आपको कॉन्फिडेंस आने लगा है क्योंकि नक्सलियों के सबसे सुरक्षित ठिकाने को भी हमने पता लगा लिया, वहां ट्रैक किया, इतना लंबा ऑपरेशन चला, नक्सलियों को मारे, नक्सलियों के हथियार ध्वस्त किए। मतलब नक्सली खत्म होने वाले, नक्सली बचने वाले नहीं है दीपेश। बिल्कुल। तो जहां एक तरफ आतंकवादियों को खत्म करने के लिए अब सेना ऑपरेशन चला रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी नक्सली को के खात्मे के लिए देश भर से नक्सलियों को नस्तानाबूद करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और उसमें एक बड़ी सफलता निकलकर सामने आ रही है, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी रवि कर रहे थे। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया।